आपने ये जितने काम किए उसमें कोई एक कैरेक्टर जिसने आपकी जिंदगी जीने की लाइफ स्टाइल के लिए टर्निंग पॉइंट रहा हो? महाभारत, फिर सूर्यपुत्र कर्ण, फिर बाल कृष्णा में नंद बाबा लीड किया। मतलब ऐसा लग रहा था कि महाभारत जब तक संजय कास्ट नहीं हो जाएगा तब तक महाभारत स्टार्ट ही नहीं होगी। नॉर्मली ये इंडस्ट्री के लिए है कि जब आते हैं तो जो आपके दोस्त होते हैं, आपके सर्कल होते हैं, साथ छोड़ देते हैं। नहीं, सब कुछ अच्छा किसी के साथ नहीं होता। ये बम्बई शहर है, ये तो आपको देने के बाद भी निचोड़ता है। आपकी लाइफ की स्टोरी सुनी कहीं भी कितने भी बिजी हों, लेकिन हम आधे घंटे बात कर ही लेते हैं फोन पे। हाँ। सो ये कहना गलत नहीं होगा कि वो आपकी काइंड ऑफ गर्लफ्रेंड है, रियल गर्लफ्रेंड। थोड़े दिन तो आएंगे, फिर उनको या तो वो आपको पागल कह देंगे, बहुत अच्छा कह देंगे, कुछ भी कह के वो भाग जाएंगे। आपसे एनर्जी मैच नहीं करती है तो जहाँ से उम्मीद नहीं होती है वो करता है, जैसे उम्मीद होती है कई बार गड़बड़ हो जाता है, वहाँ से चीजें नहीं मिलती। हेलो नमस्ते, मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट उज्ज्वला और आप मेरे साथ हैं डेट विथ उज्ज्वला में। आज मेरे साथ एक बहुत ही प्यारी शख्सियत हैं जो ऑन कैमरा तो प्यारे हैं ही बट रियल लाइफ में भी वो बहुत ही प्यारे हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ बताने वाली नहीं हूँ, मैं सीधा आपको उनके पास लेके चलती हूँ, वो अपने बारे में आपको कुछ बताएंगे। तो अजय सर प्लीज़ आप अपने बारे में कुछ हमारे गेस्ट को इंट्रो दीजिए, बताइए। मैडम, मेरा नाम अजय मिश्रा तो है ही है और मैं यूपी के लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट के गोला गोकरानाथ तहसील में रहता हूँ, वहाँ का रहने वाला हूँ जी। मेरी पढ़ाई लिखाई गोला गोकरानाथ में हुई और उससे पहले भी मेरा एक गांव है रामपुर डाटपुर। मेरी जो प्राइमरी की पढ़ाई हुई है वो रामपुर डाटपुर एक छोटा सा गांव है ये पे, वहाँ पर हुई है। जी। सो जैसा आपने बोला कि आप ने आई थिंक आपने एक्टिंग की स्टडी की है। सो उसमें आपके आने का रुझान कैसे हुआ? ये आप बचपन से ही चाहते थे या कोई कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें आपको लगा कि नहीं आपको एक्टिंग करनी चाहिए? मैडम, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। जहाँ तक मेरा मानना है मैं ऐसा मानता हूँ, ये बड़ा विवादित बात है। आ, आपको डेस्टिनी लेके जाती है, जहाँ भी जो कुछ भी होना है ना, होना है आपकी जिंदगी में सब कुछ। मैं ऐसा मानता हूँ कि सब लिखा है। बहुत ही मतलब अजीब सी बात है, मैं कैसे आया, मैंने कभी सपने नहीं देखे थे मुझे फिल्म इंडस्ट्री में आना है, कभी नहीं सोचा था। मैं गांव में गांव का लड़का रह रहा था, आराम से पढ़ रहा था, बहुत ईमानदारी से एक छोटी मोटी नौकरी लग जाती और जिंदगी चलती रहती। लेकिन रास्ते बनते हैं मैडम। जी। मैं लखनऊ में आया और अचानक से एक दिन शूटिंग चल रही थी, तो मेरा एक दोस्त रहता था, बोला यार अजय चलोगे क्या शूटिंग देखने, शूटिंग चल रही है। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। मैं वहाँ शूटिंग देखने के लिए गया, वहां पर खड़ा था और वो लोग कर रहे थे। उनको पता नहीं, उनमें से एक आया और बोलता है आप बेटा इधर आओ। मैंने कहा जी। बोलता है एक्टिंग करोगे। मैंने कहा मुझे एक्टिंग नहीं आती, मैं एक्टिंग कहाँ से करूंगा। बोलता है नहीं नहीं वो तो मैं करवा लूंगा। और मैंने कहा मैं बहुत आप मुझे डांटेंगे तो नहीं। बोला नहीं डांटूंगा नहीं और मैं एक्टिंग करवा लूंगा। मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है। मैं मतलब जो लड़का 2,000 रुपए महीना जिसको मिल रहे हैं घर से, 2,000 रुपए महीने में पूरा खर्चा चलाता है, वो आदमी को बोला जा रहा है आपको पैसा भी मिलेगा। और मैं रेंट पे लखनऊ में रहता था, जी। तो कोई ऐसा भी नहीं बहुत अच्छे घर में रह रहा था या बहुत लेविश जिंदगी चल रही थी, एक स्टूडेंट की जैसी चलती है जी। वैसी जिंदगी चल रही थी। अचानक से वो बोलते हैं शूटिंग करोगे, एक्टिंग करोगे। मेरे लिए बहुत एकदम नया था और मेरे साथ जो लड़का गया था ना, जी। वो डर गया। उसको लगा पता नहीं कौन होंगे और पकड़ के ले जाएंगे। और मुझे भी उस समय मैं छोटा था, कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी, ग्रेजुएशन कर रहा था, तो मुझे भी कुछ वैसा ही लगा कि ये सब क्या हो रहा है अचानक से। अच्छा उनको ना एक कुछ शूटिंग करने वो आए थे और उनको एक ठीक ठाक दिखने वाला लड़का थोड़ा चाहिए था, जो आई थिंक सोहराब या रुस्तम की कुछ कहानी थी, कुछ तो ऐसा था जिनके बचपन का। तो उसमें कुछ ऐसा खास था नहीं, कुछ तलवारबाजी थी और ये ऐसा सब था। तो उन्होंने मुझे मैंने कहा ओके मुझे डांटिएगा मत, मैं जानता नहीं हूँ एक्टिंग। तो ठीक है आप आ जाओ। ओके।
भाई मुझे वैनिटी में बिठाया हाँ। और मैं धूल धक्कर से ऐसे गया हुआ था ना, गर्मी में पसीने-पसीने था, शूटिंग देख रहा था दूर से और अचानक से मैं एसी में बैठा हुआ हूँ, वैनिटी में पहली बार बैठा हुआ हूँ और मेकअप मैन आके मेकअप कर रही है हमारा और मुझे कुछ भी नहीं पता क्या करना है। ओके। उसके बाद बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ आईं और 2-3 गाड़ियाँ शूटिंग के लिए कि चलो एक गाँव है एयरपोर्ट के पास में, वहाँ पर शूटिंग होगी। अब मुझे खुशी तो नहीं, डर ज़्यादा था कि आज तो पक्का ये लोग सजा के मुझे ना अच्छे से जैसे बकरा कटने से पहले नहीं वो सब दुनिया भर का होता है, तो मैंने कहा इस तरीके से कुछ होने वाला है, पता नहीं। लड़का जो मेरे साथ में था वो तो चला गया, भाग गया। अच्छा, तो आपको छोड़ के? हुँ। तो जब मेकअप वगैरह डन हो गया था तब या बीच नहीं, नहीं में वो उससे पहले ही चला गया। ओके। उसको लगा अरे पता नहीं क्या होने वाला है ओके। और मैंने कहा कि देखते हैं, हुँ, एक हिम्मत तो हर चीज़ के लिए चाहिए ना, जी। कुछ भी करने के लिए। मैंने कहा देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। वहाँ गए तो उन्होंने थोड़ा सिखाया मुझे, प्रैक्टिस कराई तलवारबाज़ी की और फिर सीन शूट हुआ। अच्छा गया हुँ, हुँ, क्योंकि और कुछ डायलॉग्स थे, वो भी मैंने बोल लिए आराम से। आराम से। उन्होंने बता दिया कुछ ऐसे छोटे-छोटे डायलॉग्स थे, कट-कट करके उन्होंने अपने हिसाब से ले लिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ डिसाइडेड है, सब कुछ। जो चीज़ें मुझे मिली, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। आपका वक़्त अगर अच्छा है और आपको कहीं लेके जाना है उसको, तो उसको लेके जाना है। और मैं बीएनए कर लिया मैंने, फिर एसआरएफटीआई में 3-4 महीने के लिए भेजते हैं, हुँ। वहाँ गया, वहाँ पर पढ़ाई की, बॉम्बे आ गया। सो जब आप मुंबई आए तो आपका लाइक 6 से 1 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैडम जब मैं मुंबई आया 2011 अक्टूबर, हाँ। विजयदशमी दशहरा था उस दिन और बहुत अच्छा दिन था। अ, बहुत दशहरा अच्छा था। दिन था। हाँ, हाँ, मैं तो विजय फ़तेह करने ही आया था इधर। बिल तो आ गया था 2011 में, उसके बाद कुछ महीने मैं पड़ा रहा बिल्कुल, कहीं गया नहीं क्योंकि छोटे से शहर से आया था, छोटे से गाँव से आया था और बड़े शहर में हिम्मत नहीं हो रही थी, कैसे निकलूँ? अचानक से एक दिन मैं निकलता हूँ और जाता हूँ सीआईडी के ऑफ़िस, क्योंकि वहाँ पर हमारे सीनियर थे, शिवम दादा और सिकंदर दादा, ओके। वो लोग। उन्होंने मुझे देखा और बोले कि मैंने बताया, मैंने कहा दादा मैं बीएनए से हूँ, ऐसे-ऐसे करके और क्या। कहा कि कब से आया? मैंने हुँ। कहा इतने महीने हो गए, वैसे एग्ज़ैक्टली कितने महीने हुए थे? 2-3 महीने। ओके। तो बोले इतने, मैंने कहा इतने महीने हो गए। बोले कि पहले क्यों नहीं आया? मैंने कहा दादा नहीं आया, हिम्मत नहीं हुई। मुझे पता नहीं था कि आपसे मुझे इतना प्यार मिल जाएगा, हुँ, हुँ। उम्मीद नहीं कर रहा था। तो बोले कि नहीं, तुझे पहले आना चाहिए था, डाँटा उन्होंने और फिर मैं मिल के चला आया। नेक्स्ट डे से मैं शूटिंग पे सीआईडी की और थैंक्स टू शिवम दादा, सिकंदर दादा, हुँ, हुँ। बम्बई शहर में घर से पैसा मँगाना मैंने जब बंद किया, तो वो उनकी वजह से ही। ये बहुत मतलब बहुत इमोशनल मोमेंट है मेरे लिए और आज भी मैं उनको जितनी मेरे दिल से रिस्पेक्ट हो सकती है, मैं करता हूँ, हमेशा प्यार करता रहूँगा और उसके बाद फिर वो करता रहा। सबसे कमाल बात हुई 2013 महाभारत सीरियल की कास्टिंग हो रही थी जी। बहुत सालों से और लोग कह रहे थे 3-4 साल हो गए, ऐसा-वैसा दुनिया भर का सब चल रहा था। अचानक से मैं 13 में मुझे फिर से एक आप ज़िंदगी में अगर थोड़ी-सी ईमानदारी होती है ना आपके अंदर, जी, जी। आपको अच्छे लोग मिल जाते हैं। ट्रू। ये मैं भी फ़ील करती हूँ। हाँ, रास्ते आपके खुद बनते हैं हाँ। और मिलते रहते हैं लोग। तो हमारी ज़िंदगी में हमारा अ, रथ खींचने वाले भगवान तो थे ही थे, आगे बढ़ाने वाले। जी। भगवान ने बहुत अपने फरिश्तों को भी भेज रखा है हमारे लिए। तो क्या हुआ कि
अचानक से वहाँ पर स्वास्तिक प्रोडक्शन, उनका महाभारत आना था, कास्टिंग चल रही थी 3-4 साल से और मेरी वहाँ पर मेरा ऑडिशन हुआ। मेरे एक सीनियर हैं अरुण मित्रा दादा, उन्होंने मुझे बुलवाया और सुजीत दादा भी थे वहाँ, अरुण मित्रा दादा ने बुलाया और अच्छे से स्क्रिप्ट तैयार हुई। वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई महेश चंद्र भट्ट दादा, जो मेरे बीएनए से ही हैं, सीनियर। उन्होंने मुझे देखा और बोले कि इसको हीरो बनाना है, बढ़िया लग रहा है ऐसे ही। तो हाँ, बहुत प्यार करते हैं मुझे, बहुत आज भी। और वहाँ पर मैंने ऑडिशन दिया, ऑडिशन बहुत अच्छा हुआ। कर्ण की स्पीच थी और बहुत अच्छा ऑडिशन हुआ। ऑडिशन होने के बाद मुझे बताया कि आपकी मीटिंग है और मीटिंग कर लीजिए। तो उसी दिन मीटिंग हो गई और मीटिंग होके थोड़े दिन के बाद शूट भी स्टार्ट हो गया। ओके। मतलब ऐसा लग रहा था कि महाभारत जब तक संजय कास्ट नहीं हो जाएगा तब तक महाभारत स्टार्ट ही नहीं होगी। हाँ। उस जगह पे जो मेरा इंट्रोडक्शन हुआ है, साहिल सर और महेश दादा, अरुण दादा, सुजीत दादा, इन लोगों की वजह से जो मुझे फैमिली मिली है ना, स्वास्तिक फैमिली, उसने मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा उद्धार किया। मैंने 8 शोज किए उनके साथ में लगातार बैक टू बैक। महाभारत, फिर सूर्यपुत्र कर्ण, फिर बालकृष्णा में नंद बाबा लीड किया, फिर रामसिया के लव कुश, विभीषण, फिर देवी आदि पराशक्ति, नारद, करता ही रहा मैं। पूरी माइथो। हाँ, मतलब उस बीच में मैंने फिल्म भी की, बीच-बीच में, और मैंने बहुत काम किया। मतलब स्वास्तिक प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस है, जो अपने एक्टर्स का इतना ध्यान रखता है। सिद्धार्थ सर उसके प्रोड्यूसर हैं। इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे, इतने प्यारे लोग हैं। उस फैमिली से मुझे मिलवाने के लिए मैं हमेशा महेश दादा इन सब का शुक्रिया अदा करता रहता हूँ, साहिल सर हो गए, सबको। क्योंकि बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ, अमोल सर हैं, सिद्धार्थ सर हैं, सब लोग बहुत प्यारे हैं। एक बार आप अगर जुड़ गए, जी। वो आपको छोड़ते नहीं हैं। वो आपको किसी भी हालत में आपके साथ काम करते रहेंगे हमेशा। आप लाइक आपका अच्छा फेज हो या बुरा फेज हो, वो आपको हम अप से डाउन नॉर्मली अ, जब डाउनफॉल आता है ना जी। मैडम, तब कोई कुछ नहीं कर पाता। कब चारों तरफ से आता है। हाँ, फिर सामने वाला आपको बहुत प्यार करता होगा ना, कुछ ऐसी मजबूरियाँ हो जाएँगी, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएँगी, वो बेचारा प्यार चाहते हुए भी प्यार नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। वो आपका अपना है। ट्रू। ओके, सो नॉर्मली ये इंडस्ट्री के लिए कि जब आते हैं तो जो आपके दोस्त होते हैं, आपके सर्कल होते हैं, साथ छोड़ देते हैं या सपोर्ट नहीं करते। ये नॉर्मली ये इंडस्ट्री इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इस तरीके से जानी जाती है या नोन है। जब आप आए तो जो आपके दोस्त थे, जो पहले से यहाँ पे काम कर रहे थे या जो भी सर्कल थी, आपको ऐसा कुछ बिटर एक्सपीरियंस हुआ या आपके साथ सब कुछ नहीं, नहीं, सब कुछ अच्छा किसी के साथ नहीं होता। ये बम्बई शहर है। ये तो आपको देने के बाद भी निचोड़ता है, और इतना निचोड़ता है, ये आपको या तो इंसान बना के छोड़ता है, नहीं तो छोड़ ही देता है। सब कुछ अच्छा कहाँ होता है मैडम? 2020 तक मैंने बहुत अच्छा काम किया, हाँ। बहुत अच्छी चीज़ें चल रही थी और सब कुछ बेहतर था, और अचानक से कोविड आया, मैं घर चला गया। घर गया तो फैमिली की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रहीं, जैसे थोड़े इश्यूज़ होते हैं ना, हेल्थ इश्यूज़, पापा के, मम्मी के कुछ हुए थोड़ा, तो उस चक्कर में मैं फँस गया वहाँ पर। आ, मतलब काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 6 महीने तो इंडस्ट्री लगभग बंद रही, जी। और उसके बाद भी मैं आ नहीं पाया यहाँ पे। जब मैं आया बाद में, वो दौर मेरी ज़िंदगी का, जिसको कहते हैं ना, मैं बुरा दौर तो कभी बोलूँगा नहीं, बुरा दौर कुछ होता नहीं है। अ, जिस दौर को लोग बुरा कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा सिखाने वाला होता है। सबसे ज़्यादा वही सिखाता है। शुभ। तो लर्निंग टाइम स्टार्ट हुआ। उसको बुरा दौर ना बोल के, बुरा दौर तो बहुत नेगेटिव है, कुछ बुरा नहीं होता ज़िंदगी में, लेकिन स्टार्ट हुआ। एक वक़्त ऐसा रहा जब मैंने कहा कि नहीं, अब कुछ मैं चेंज करता हूँ। अपना प्रोफेशन। प्रोफ़ेशन नहीं,
मैंने माइथोलॉजी की है, बहुत ज़्यादा मैंने सारे सीरियल्स किए हैं, तो मैं कुछ अलग हट के कुछ करता हूँ। तो उसके लिए मैंने ट्राई करना स्टार्ट कर दिया और मैं दूसरी जगह से मेरे पास ऑफ़र आ रहे थे बहुत ज़्यादा और मैं उनको मना कर रहा था। क्योंकि आपको माइथो नहीं करना था। हाँ, ऐसा मैं सोचता था और मैं मना कर रहा था लोगों से। लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये तो वो करेगा ही नहीं। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या होता है कि आपके खर्चे तो चलते रहते हैं मुंबई शहर में, वो तो रुकते नहीं हैं नहीं। और पैसे एक लिमिट तक ही सारी चीज़ें होती हैं, फिर अचानक से चीज़ें वैसी हो गई कि नहीं, अभी मुझे कुछ भी काम आएगा, मुझे करना है हाँ। और सिचुएशन बहुत अजीब-सी हो गई। मैं लगातार सबसे काम माँगने लगा फिर, बहुत हुँ, हुँ। और हड़बड़ाया भी बहुत। लेकिन उस दौर से मैंने एक चीज़ सीखी कि नहीं एक समय होता है जब आपकी ज़िंदगी में आता है, वो शायद ट्रेनिंग प्रोसेस होता है आपकी ज़िंदगी का, भगवान सिखा रहे होते हैं। उस दौर में हड़बड़ाहट ना करके ना, अगर आप शांत हो जाते हैं, जी। रिलैक्स हो जाते हैं कि ठीक है, ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं ना, एक सही वक़्त आने पर सब कुछ सही हो जाता है। क्या होता है कि हड़बड़ाहट में बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ होने लगती हैं आपकी ज़िंदगी में। जैसे आप नहीं होते हो ना, हुँ, हुँ। वैसे आप रिफ्लेक्ट करने लगते हो। श्योर। आपकी पर्सनैलिटी कुछ अलग दिखने लगती है। आप होते नहीं हो वैसे, क्योंकि आप हड़बड़ाहट में हो, आपको कुछ चाहिए, आपको ज़रूरत है और आपको कोई नहीं समझ रहा है। उस समय जो समझने वाले लोग होते हैं, उनकी भी कुछ मजबूरी हो जाती है, वो भी नहीं समझ पा रहे होते हैं, किसी का दोष नहीं होता उसमें, वो आपकी अपनी अपना जो भी किस्मत होती है, जो भी चीज़ होती है, वो आपकी होती है। हाँ, दूसरे लोग नहीं साथ दे पाते हैं, ट्रू। लेकिन उसमें भी कोई फरिश्ता बन के आता ज़रूर है, क्योंकि कहानी तो खत्म होती नहीं है ऐसे। श्योर। तो बहुत सारी चीज़ें हुई। एक वक़्त ऐसा आया कि अब बहुत हो गया, क्योंकि मम्मी-पापा भी बूढ़े हो रहे हैं। बड़े भैया हमारे जॉब करते हैं और उनको 4 महीने वो चीनी मिल में जॉब करते हैं, तो 4 महीने उनको दूर रहना पड़ता है। तो मुझे लगा कि अब मुझे यहाँ से स्विच करके घर की तरफ चलना चाहिए और चीज़ें हो नहीं रही हैं और काम माँगते-माँगते मैं थक गया हूँ, नहीं हो रही हैं चीज़ें। हुँ, हुँ। फिर क्या होता है, अचानक से बम्बई शहर में मैं मेरे सबसे अच्छी जो दोस्त हैं, मेरे छोटे भाई हैं वो, हैं मुझसे छोटे, लेकिन उन्होंने रोल हमेशा बड़े भाई का अदा किया है, ठाकुर अनूप सिंह। ओके। अच्छा वो महाभारत में हमारे साथ में धृतराष्ट्र बने थे और मैं संजय था। तो आज भी मैं महाराज बोलता हूँ और वो मुझे संजय ही बोलते हैं। ओके, रियल। हम हाँ, हाँ, हम चाहे जितना भी काम कर लें, हम चाहे जहाँ हों, चाहे जिस सिचुएशन में हों और किसी के सामने भी हों, तो वो मुझे संजय ही बोलेंगे, मैं उनको महाराज ही बोलूँगा। ओके। वो आदत में है, वो ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ और अनूप भाई क्या हाल-चाल? मेरे मुँह से ही नहीं निकलेगा। वो अजय मुझे बोल ही नहीं पाएँगे, वो संजय ही बोलेंगे मुझे। तो मैंने कहा महाराज मैं तो जा रहा, अभी हो गया बहुत। उन्होंने कहा, आओ मिलते हैं। मुझे बुलाया। बुलाया इन्फिनिटी के पास एक जगह है, वहाँ पर बुलाया। अक्सर वो आते रहता है उधर। तो मैं गया, आओ, आओ मिलते हैं, फिर बात करेंगे। हाँ, हाँ। मैंने कहा ओके। मैं गया वहाँ पर, हुँ, हुँ। बैठे रहे मेरे साथ। क्यों कह रहे हो? कहाँ जाना है? मैं कहा वो घर चलते हैं, बहुत हो गया, मजबूरी है हमारी, चीज़ें नहीं हो पा रही हैं जैसा मैं चाहता हूँ। तो बोलते हैं नहीं, नहीं, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है? हुँ, मैंने कहा प्रॉब्लम कोई नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने समझ लिया, वो समझदार बहुत हैं। हुँ। उनको लगा कि शायद इसको कुछ तो प्रॉब्लम है। तो उन्होंने क्या किया, बहुत उम, कैसे बोलना चाहिए, ज़रूर बोलना चाहिए। वो जब चला मैं, उसके बाद मेरे से बोलते हैं उन्होंने एक लिफ़ाफ़ा दिया मुझे। बोले कि अजय, ये मेरे तब तक मेरे बेटे का जन्म हो चुका था हाँ। और
तो बोले अजय ये मेरे भतीजे को दे देना ऐसे करके। मैंने कहा नहीं महाराज वो तो जब आएगा तब आप दीजिएगा, ये सब क्या है? तो बोलता है नहीं दे दीजिएगा। मैंने कहा नहीं महाराज आप वो चुपचाप रख लो ऐसे करके। बोले, तो मैंने कहा ओके, मैंने रख लिया, चुपचाप चला आया घर। मैंने जब घर में खोल के देखा ना उसमें अच्छा खासा अमाउंट था। उनको मैंने फोन किया, मैंने कहा ऐसा क्यों आपने किया? बोलते हैं कि चुपचाप इधर रहना है, हाँ। बकवास मत करो और इधर रहना है, और हम लोग साथ में अगली फिल्म कर रहे हैं ओह! और जो हमारी नेक्स्ट फिल्म है वो साथ में कर रहे हैं। और उन्होंने डायरेक्टर आए और हमारे डायरेक्टर साहब तुषार जी थे, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, और उनसे मेरी प्रोफाइल दिखाई और हमने एक काकर खान का रोल किया उसमें। बहुत नेगेटिव अच्छा रोल था, बहुत अच्छा, और वो रोल मैंने किया। और उसके बाद से मैं बम्बई में हूँ और कभी भी उनका फ़ोन आता ही रहता है, क्या चल रहा है? उनके पास कोई भी मीटिंग करने के लिए जाए ना, तो वो एक प्रोफ़ाइल वो साथ में, जैसे वो नहीं होता है कि भाई ज़िंदगी में अपनी नाव तो खींच रहे हैं, जी। लेकिन साथ में मेरी नाव का टोचन भी कर लिया है उन्होंने, पीछे से मेरी भी नाव खींच रहे हैं वो। तो ऐसे फरिश्ते होते हैं। और सर आपको कह दें कि वो आपके पर्सनल मैनेजर हो चुके हैं इनडायरेक्टली, या फिर आपके कास्टिंग डायरेक्टर हो चुके हैं? मैडम मैं बताऊँ आपको, उनका जितना भी स्टाफ है ना, हाँ। वो मेरे लिए काम कर रहे होते हैं। सो पे वो उनको अपने लिए करते हैं, बट स्टाफ उनका आपके लिए काम कर रहा है, ये बोल सकते हैं। बहुत अ, ऐसे लोग बहुत मुझे तो दिखते नहीं हैं, बहुत कम होते हैं, बहुत कम। मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ, बहुत ज़्यादा, कि ऐसे लोग मेरी ज़िंदगी में हैं। जैसे अभी जैसे ही मैं यहाँ से फ्री हुआ, योगेश का फ़ोन आएगा और हम लोग लगभग कहीं भी कितने भी बिज़ी हों, लेकिन हम आधे घंटे बात कर ही लेते हैं। फ़ोन पे। हाँ। सो ये कहना गलत नहीं होगा कि वो आपकी काइंड ऑफ गर्लफ्रेंड है? मेल गर्लफ्रेंड या ग मेल फ्रेंड? नहीं, अपने छोटे भाई को आप ऐसे कैसे, ये तो बोले भाई को कोई इतना टाइम नहीं देता। ये तो ये तो हो नहीं पाए। नहीं, जो आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट लोग होते हैं ना, जी। जब कोई कहता है ना कि बहुत बिज़ी है, टाइम नहीं है, आप मुझे एक इंसान बता दीजिए दुनिया में, एक इंसान, जो इतना ज़्यादा बिज़ी हो कि आप अपने चाहने वाले का फ़ोन ना रिसीव कर सकें। आप वो वो बिज़ी वो होता है ना, मतलब अगर आपका फ़ोन मुझे रिसीव नहीं करना है, जी। तो मैं आपके लिए बिज़ी हूँ। राइट। और अगर मुझे फ़ोन किसी का रिसीव करना है या मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंट है, जी। तो हम उसके लिए कभी बिज़ी नहीं हैं। या आप भाई बिज़ी हैं फिर भी आप 5 मिनट टाइम निकालें। 100% 5 मिनट तो टाइम निकालता ही है आदमी। मैं भी कितना भी हो, कभी शूटिंग होती है, कभी कुछ भी होता है, तो मैं बोलता हूँ यार मैं करता हूँ कॉल तुझे। तो होता है, कोई ऐसा नहीं है कि बिज़ी हो और अपनी वाइफ़ का फ़ोन कट कर दे और बोले 2 दिन के बाद बोले मैं बिज़ी था। है किसी में हिम्मत इतनी? ये वाइफ के लिए तो नहीं। डेफिनिटली नॉट सर। वाइफ़ अपनी है ना, वैसे ही लोग भी अपने होता है। आप बस मानिए तो किसी को। ये जब आप मानते हैं ना कोई मेरा अपना है, ट्रू। तो आपको भी मानने वाले लोग होते हैं। सो ये आप का लाइक वाइफ के अलावा या अपनी फैमिली के अलावा जो दूसरे लोगों को देखने का परसेप्शन है वो थोड़ा चेंज है। नॉर्मली अगर आप देखिए तो ये थॉट मैंने बहुत कम लोगों की सुनी है, मैंने अभी तक नहीं सुनी है, मैं ये बोलना चाहूँगी। सो आपका ये अपने जो सराउंडिंग में आपके लोग हैं, उनको देखने का नज़रिया आपका। नहीं, क्या है, सराउंडिंग में जैसे आप होते हो ना, जी। वैसे ही लोग रुक पाते हैं, हाँ। बाकी लोग भाग जाते हैं। ट्रू। थोड़े दिन तो आएँगे, फिर उनको या तो वो आपको पागल कह देंगे या वो आपको बहुत अच्छा कह देंगे, कुछ भी कह के वो भाग जाएँगे, अगर आपसे एनर्जी मैच नहीं करती है तो। जी। और जिसकी एनर्जी मैच करती है, वो कनेक्ट करके आपके पास आ जाता है। राइट। आपके सराउंडिंग में आपके साथ वही लोग होंगे जो आपके जैसे होंगे। समहाउ मैं इस चीज़ को बिलीव करती हूँ कि जैसे हमारी वाइब्स होती है, हमारी बॉडी की लैंग्वेज होती है, हमारे पास वैसे ही लोग होते हैं। वैसे ही लोग होते हैं। जी। जो आप आज के अजय हैं, आप
आज से लाइक 10 साल पहले वाले अजय को क्या मैसेज देना चाहेंगे? या ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आप चाहेंगे कि वो अगर टाइम से इधर आएँ तो वो चीज़ वो कैरी करते हुए आएँ? 10 साल वाले पहले वाले अजय को मैं ये बोलूँगा, हार्ड वर्क जो होता है ना, उससे मत घबराना, उससे मत टूटना, क्योंकि ज़िंदगी जैसी सोचते हो वैसी होती नहीं है। ज़िंदगी ही कभी आपने ईसीजी का वो देखा है ग्राफ? जी, जी, जी। अब लाइक मूवीज़ में और सीरियल में 2 ऑलवेज़ ही देखा है। वो कैसा है कि ऐसे, 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 ऐसे ये राइट। वो ग्राफ है। जी। लाइफ़ भी वही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप अगर सोच रहे हो कि ल जब ऐसे रेखा हो जाती है ना सीधी, जी। तो मतलब भेज दिया जाता है। अब भगवान के पे भगवान को प्यारे हो गए। हाँ। अभी थैंक यू, टाटा, बाय-बाय हो गया। तो ऐसे-ऐसे जब तक है ना तभी तक ज़िंदगी है। जी। तो 10 साल पहले वाले अजय को यही बताऊँगा कि बेटा घबराना नहीं, ज़िंदगी ऐसी-ऐसी वाली है, ज़िंदगी ऐसे नहीं है। ये जो सोच रहे हो वैसा कुछ होता नहीं है हाँ। और वो ख्वाबों में कुछ होता है। ड्रीम में बहुत सारी चीज़ें सोची जाती हैं, रियल में वैसा नहीं होता है। रियल में ज़िंदगी अगर आप कुछ बड़े सपने आपने देखे हैं तो बहुत कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है, इतना आसान नहीं है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है उसके लिए और बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। तो तैयार रहो अजय। आपने ये जितने काम किए उसमें आपके क्लोज़ कौन-सा कैरेक्टर है? आपको लगता है कि आप उस कैरेक्टर के बहुत क्लोज़ हैं या कोई एक कैरेक्टर जिसने आपके सोचने का या आपकी आपकी ज़िंदगी जीने के लाइफ़स्टाइल को के लिए टर्निंग पॉइंट रहा हो? देखिए जब भी आप मैंने नंद बाबा का रोल किया, जी। तो उसमें क्या होता था अक्सर जब भी विपत्ति आती थी ना गोकुल पे, तो वो अपने बच्चे को भी दाँव पे लगा देते थे गोकुल गोकुल वासियों के लिए, लोगों के लिए। तो जब आप इस तरीके के चरित्र निभाते हो ना, तो आपको बहुत लोगों से आप कनेक्ट करते हो। आपको लोगों के इमोशन समझ में आते हैं, तकलीफ़ें समझ में आती हैं और मैं तो वैसे भी गाँव से हूँ। मैंने तो मतलब उस तरीके का जीवन देखा है ना कि अ, मैडम आपको बताऊँ, मैंने भैंस भी चराई है। मैं गाँव में सच में मैं मैं गन्ना काटने गया हूँ, मेरी एक खेती होती है मेरे घर पे। हाँ, हाँ। मैंने ज़िंदगी में जो गाँव में सबसे न जो किसान लोग करते हैं ना सारे काम, वो मैं आज भी करता हूँ। मैं आज भी ट्रैक्टर चला चला लेता हूँ। सो आप मैं आज भी जाते हैं तो मैं अपना बचपन या जो एक्टर बनने से पहले आपकी लाइफ़स्टाइल थी आप वो जीते हैं? जीते भरपूर जीते हैं। मैं खुद मुझे कोई गाँव में देख ले कहेगा ही नहीं कि ये एक्टिंग-वैक्टिंग और ये जब तक बताना नहीं पड़े मैं भरपूर जीता हूँ ज़िंदगी और मुझे लगता है कि यही ज़िंदगी आप जब किसी के साथ में हो ना, हुँ, हुँ। वो कंफर्टेबल अगर है, जी। तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर वो अनकंफर्टेबल है आपसे, तो आप कुछ गलत रास्ते पर हैं, वो ठीक नहीं है। तो हम तो ज़िंदगी को वैसे ही जीते हैं सरल। ज़िंदगी जितनी सरल होगी, हुँ, हुँ। उतनी आसान होगी। कठिन तो हमने बनाया हुआ है उसको, तो सही बात है। वही है। ठीक है। तो अजय सर मैं आपके साथ एक छोटा-सा रैपिड फायर करना चाहूँगी एंड उसमें जस्ट कुछ बेसिक से क्वेश्चन हो तो आप रेडी हैं? कोशिश करता हूँ। अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते? एक्टर नहीं होते तो मैं कोई सोशल वर्कर होता, मैं कुछ काम कर रहा होता, दुनिया समाज के लिए काम कर रहा होता, जो मैं बाद में भी करूँगा। एक्टर होने के बाद में भी एक वक़्त पे मैं करूँगा। ऐसे ज़िंदगी को तो नहीं जाने दूँगा। हुँ, हुँ। ज़िंदगी क्योंकि बहुत अनमोल है और किसी के काम आ जाएँ देखिए मर सबको जाना ट्रू सर। है ना? तो उससे पहले कुछ हो जाए तो आत्मा को शायद कुछ सुकून मिलेगा शांत। तो सोशल वर्कर होता हुँ, हुँ। और हूँगा भी। ओके। सो ये आपका ड्रीम लाइक प्रोजेक्ट या ड्रीम थॉट है आपका ये सपना है कि आपको फ्यूचर में कुछ ऐसा करना है। जी, जी। बहुत प्यारी सोच है सर। बिल्कुल करना ही है, क्योंकि उसके बिना ज़िंदगी अधूरी है। आप अपने लिए जिए तो क्या जिए? भाई जो पैदा हुआ है उसको मर जाना है। हुँ, हुँ। ये आदमी भूल जाता है। अभी एक बहुत प्यारी-सी मैंने लाइन पढ़ी ऐसे ट्रेंड कर रही है आजकल, तो मुझे बहुत उसने वो किया कि
सर जिसके लिए महाभारत हुआ था ना, वो ज़मीन आज भी वहीं पड़ी है। वाह! तो है नहीं कुछ, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, कुछ नहीं है तुम्हारा भाई। मेहमान हो, मेहमानी खाओ, चुपचाप जाना है एक वक़्त पे। हुँ। तो बस यही है। सो एक शब्द जो आप अपने फैन्स को कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। हमेशा, हमेशा, हमेशा। कोई आपका फ़ेवरेट मूवी का डायलॉग? वो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा? नहीं, ज़िंदगी कौन-सी होनी चाहिए? ज़िंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसा जो डायलॉग है ना, बहुत कोई आपका फ़ेवरेट डायलॉग आपको याद नहीं है? ठीक है, याद नहीं है। मैं थोड़ा इस मामले में लापरवाह हूँ, तो मैं सॉरी बोल सकता हूँ। कुछ आप अपने फैन्स के लिए मैसेज या कुछ कहना चाहेंगे? जी, बिल्कुल। आप प्यार से रहिए, अच्छे से रहिए, प्यार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दुनिया समाज की इज़्ज़त करते रहिए, ध्यान देते रहिए उन पे, और जितना आप प्यार मुझे करते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा मैं आपको प्यार करता हूँ, करता रहूँगा। बस प्यार लुटाते रहिए, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं ज़िंदगी में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हाँ, और सबसे बड़ी बात, डेट विद उज्ज्वल, जिस पे मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, वो देखने को मिलेगा। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ ना, तो कम से कम 100 मिलियन तो होने चाहिए, और इनको मुझे बुलाना भी पड़े। इतना बड़ा एक्टर मैं भी बन चुका हूँ, हाँ? तो इतना ध्यान रखना है सबको। थैंक यू सो मच।